प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर हुआ विरोध, आजसू पार्टी ने राज्य भर में किया प्रदर्शन, जिला मुख्यालय के समक्ष दिया गया धरना। विपक्षी एकता पर तेज प्रताप का बड़ा दावा, कहा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता भाजपा को परास्त कर देगी। विपक्षी एकता पर हमलावर हुए विजय सिन्हा, दिया बड़ा बयान, एकता के पीछे कारण बताया निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा। मुहर्रम के महीने को लेकर हो रही तैयारियां, शांति समिति की बैठक का आयोजन, प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। झारखंड में चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संपादन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सिटगोड़ा टाउन हॉल में बैठक की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त विजय जाधव के साथ साथ ढालभूम अनुमंडल पदाधिकारी, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर वहीं कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आने वाले चुनाव में पूर्व डोर टू डोर जाकर किस तरह से कार्य करना है, इस पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटाना, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वैसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, कोई मतदाता बाहर चले गए हैं उनका नाम हटाना, इन सबसे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आजसू पार्टी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। वहीं जमशेदपुर में जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया गया। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व जो भी वादे जनता से किए थे, आज तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने विपक्षी एकता की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता भाजपा को परास्त कर देगी। तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश को अंधकार में ले जाना चाहती है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता के नए नामकरण इंडिया पर सहमति जताते हुए कहा कि इनमें कोई गुरेज नहीं। और महागठबंधन जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया ही गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है और पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। सियासी गलियारों में विपक्षी एकता का बढ़ चढ़कर विरोध भी किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई ठोस नीति के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए विपक्षी एकता की बात की गई है, जिसमें ज्यादातर लोगों को विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। नेताओं पर निशाना साधते हुए विजय कुमार सिन्हा ने यहां तक कह डाला कि कुछ लोग कानून से बचने के लिए अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, जिसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। विपक्षी एकता में है किसी का हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे? किसी ने ये नहीं कहा कि देश का विकास रुक गया, देश का सम्मान को चोट पहुंचाए हैं। लेकिन ये विपक्षी एकता के लोग किस तरह के कांग्रेस के जाल में फंस गए और कांग्रेस अपने नेतृत्व और अपने छतरी के तहत उन लोगों को खड़ा किया जो कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति शुरू किया। न इनका सिद्धांत रहा, न इनका कोई नीति है, नीयत भी लोग देख चुका है। ऐसे लोग पर अब विश्वास नहीं करेगा। ये इंडिया की बात करते हैं।
मुहर्रम के महीने को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारी और अखाड़ा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मूलभूत सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया, जहां अखाड़ा समिति के सदस्यों ने बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी समस्याओं से सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही उत्पात मचाने वाले युवकों के खिलाफ आला अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए शांति समिति के अध्यक्ष मुख्तार आलम ने कहा कि इस वर्ष मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाएगा, जहां सभी अखाड़ा अपने इमाम बाड़े के समीप ही करतब दिखाएंगे। मुहर्रम अखाड़ा के लाइसेंसों के साथ एक मीटिंग महलीन के सभागार में रखा गया था, जिसमें आगामी मुहर्रम जो आ रहा है इसमें हम लोग कैसे त्यौहार मनाएं और त्यौहार में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग में हमारे डीएसपी सुमित कुमार सर इन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, निशांत कुमार ये लोग मौजूद थे। इन्हीं के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग में तय पाया गया कि जो त्यौहार अभी आने वाला है इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना है। किसी भी चीज़ की कमी होने से थाना प्रभारी या नगर निगम से गुजारिश करनी है ताकि वो काम हो जाए। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकता से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय होगी। इस कारण भाजपा वाले घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के नामकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देखते हुए उन्होंने कहा कि नाम से कोई मतलब नहीं है, असलियत यही है, उद्देश्य यही है कि विपक्षी एकता की ताकत से भारत को भाजपा मुक्त बनाया जाए। नीतीश कुमार जी के पहल पर ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पहले पटना में हुआ, सभी नेता पटना में जमे, फिर पटना के बाद बंगलोर में जमे और देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। ये सब एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त काम चल रहा है और आगे और तेजी से काम चलेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया और आरोप लगाते हुए इसे अफवाह फैलाने वालों के मंसूबे करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है, जो सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में विपक्षी एकता की जोरदार जीत होगी और यही कारण है कि विपक्षी एकता को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ किया है कि वो विपक्षी एकता का किसी भी विषय पर नाराज नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखे जाने से मुख्यमंत्री नाराज हैं और इसी कारण वो बेंगलुरु से पहले चले आए, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हुई, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हुई और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। कई तरह की पार्टियां थी, यहाँ तो 15 था, एक तो बेचारे आने वाले थे लेकिन बाहर थे, तो 16, लेकिन और भी लोकल और रीजनल पार्टी को इसमें किया गया था। कुछ लोगों का तो सलाह हमने भी दिया था और कुछ लोगों का उन लोगों को सलाह था, तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ना। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले देश भर में दवा उद्योगों से मजदूरों की छटनी की जा रही है। यूनियन के सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए जमशेदपुर जिला मुख्यालय के पास प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और कहा कि आज देश भर के कई दवा कंपनियों के द्वारा वहां कार्यरत मजदूरों की छटनी की जा रही है। बेवजह उनसे नौकरी छीनी जा रही है। कई ऐसी कंपनी है जिनके द्वारा बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से हटाया गया और इसी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के 4 श्रम रोड के लचीले व्यवस्था का फायदा उठाकर तमाम कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है, जिसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। देश भर में दवा उद्योग और दवा कंपनियां
भारी नौकरी में कटौती की है, छटनी किया है और दूर क्षेत्र में हमको ट्रांसफ़र करके जुल्म कर रही है। इसी के खिलाफ हम आज एंटी विक्टिमाइजेशन डे मना रहे हैं और फाइजर कंपनी जो 200 के ऊपर मजदूरों को छटनी किया है, टीटी के कंपनी जो 250 के ऊपर मजदूरों को नौकरी ले लिया है, एल्बर्ट डेविड कंपनी जो अत्याचार कर रही है, इसी कंपनी के खिलाफ आज एंटी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और आज केंद्रीय श्रम मंत्री, माननीय श्रम मंत्री को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे। जमशेदपुर के पुरसीडी बाजार में जर्जर भवन का छज्जा गिरने से अचानक पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंची। हादसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकान का पूरा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जानकारी के मुताबिक कृषि बाजार समिति के अधीन पुरसीडी बाजार अंतर्गत भवन को विभाग ने कंडम घोषित करते हुए दुकानदारों को नोटिस थमाया था। वहीं दुकानदार भी भवन के ऊपरी हिस्से की मरम्मत करवाने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे ताकि नीचे वाले हिस्से के दुकानदारों को दुकान ना खाली करनी पड़े। दुकानदारों का कहना है कि वक्त रहते इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।